प्लॉट का सौदा हुआ था पहले मामा के लड़के से, और फिर मामा के लड़के ने 1 लाख रुपए दिए थे मुझे, और फिर वो ले आए लक्ष्मण राणा को मेरे घर पे। मैंने मामा से अपने से एक पैसा नहीं लिया, नहीं उसका मेरा कोई लेन देन था। सौदा किसके साथ हो रहा है? लक्ष्मण राणा जी के साथ हुआ था। मामा कौन है इस मामा थे जी, मेरे सगे मामा थे। उसका लड़का लाया था लक्ष्मण को जी, लक्ष्मण राणा बिचौलिया बन के आए हाँ थे। जी, ठीक है। हाँ जी। तो मामा ने उसे पहले ही एक फ्रॉड पहाड़ बेच रखा, इसलिए उससे पैसे ले रखे थे। और यहाँ 100 गज का मेरा एग्रीमेंट हो गया था लक्ष्मण के साथ, और जो डेट थी रजिस्ट्री की, उस डेट पे वो पहुंचे नहीं सोना तहसील में। मैं 2 बार अपनी हाजिरी लगा चुका हूँ, और उसके बाद में उसके पैसे जो लिए थे एग्रीमेंट पे, वो उसके वापस कर दिए। उसके वापस करने के बाद वो कैंसिल भी लिखवा दिया एग्रीमेंट से। कितना लिया था, कितना वापस करा? 4,10,000 रुपए दिए थे मुझे लक्ष्मण राणा ने, और वो कैंसिल करा दिए, एग्रीमेंट कैंसिल करा दिया, उसके पैसे वापस दे दिए सारे। आपने वापस कर? हाँ जी, कुछ चेक से दिए थे और कुछ कैश दिए थे, जिसमें लक्ष्मण राणा ने कुछ फोन पे कराई थी अपने बेटों के फोन पे और अपने पे, और कुछ चेक से बेटा ने निकाले थे, कुछ लक्ष्मण राणा जी ने। मामा का नाम क्या है? राजे जी। राजे जी हाँ, कहाँ के रहने वाले? वो अनंतपुर के रहने वाले, फरीदाबाद के जी। फरीदाबाद। हाँ जी। अब क्या आपसे क्या डिमांड चल रही है? जी सर, वो अगस्त कैंसिल होने से 1 महीने पहले आए थे मेरे घर पे, अगस्त माह में। तो उन्होंने 30,000 रुपए मांगे थे मुझसे कि भाई हमें 30,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है। तो मेरे पास 20,000 रुपए रखे थे। मैंने वो 20,000 रुपए उनको देने के लिए बोला। मैंने पहले बोला चेक ले जाओ 30,000 रुपए का, कल ले लेना पेमेंट। नहीं, चेक नहीं लेंगे हम, हमें कैश चाहिए। तो 20,000 रुपए मैंने दिए, 10 कल ले लेना। लेकिन नहीं, 30। मुकेश जी जो चेक दे रहे थे उस पे साइन करा था आपने? नहीं, साइन कर रहा था, मना कर दिया चेक लेने से उन्होंने। मेरी कोई चेक पे साइन नहीं थे, नहीं दिया था जी मैंने उसको। तो मैंने 20,000 रुपए घर रखे हुए और 10,000 रुपए किसी और से पड़ोस में किसी से मांगे। तो उसने मुझे बुलाया, रोड पे आ जाओ, 10,000 रुपए ले जाओ। मैंने अपने बच्चे भेज दिए। तो वो चेक बुक मैं अपनी दराज के अंदर रख गया। मामा और लक्ष्मण का लड़का और लक्ष्मण अंदर ही बैठे हुए थे घर में, मेरे कैमरा भी लगे हुए थे घर में। और उसके बाद में जी मैं 10,000 रुपए लेने चला गया। वो अब आपके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है उसको बताएं। किस तरह का आपके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है? अब मेरे ऊपर मेरे जो अगस्त माह में वो चेक बुक मेरी उस दबा के ले गई यहाँ से चोरी से। मतलब आप कहना चाहते हो कि आपकी जो चेकबुक है जी, वो किसके द्वारा चोरी की गई? वो लक्ष्मण और लक्ष्मण का बेटा पवन राणा, लक्ष्मण राणा और मेरे मामा सगा मामा राजे, और वो लेके यहाँ से उसको चुपके से चोरी से, मेरे को पता नहीं चला। जब मेरे को किसी को चेक देना था तो मेरे को पता चला, मैंने ढूंढी, वो जब नहीं मिली तो मैंने 3 तारीख 10वें महीने में मार्तिगुंज चौकी में पुलिस को गुम होने की शिकायत दी थी। चेक गुम होने की? चेक बुक गुम हो गई जी मेरी, उसमें 2, 4, 3 चेक हैं। तो मैं दे के आ गया था। उसके बाद मैंने आईओ से फोन किया, शक्ति से बात करी उसके बारे में। तो शक्ति बोला आईओ करेगा उसके बारे में। मैं कुछ नहीं। कौन है? शक्ति मुंशी था जी। मुंशी, ठीक। हाँ जी। तो शक्ति ने मेरे को नंबर दे दिया था। वो आईओ संत कुमार थे जी। वो बोले कोर्ट में हूं मैं, तुम्हारी 2-2, 4-4 दरखास्त आती है, मैं क्या क्या करूं तुम्हारा। और फिर जी मैंने कुछ दिन बाद उसने चेक लगा दिया। मेरे पास 45 लाख की क्लियरिंग का फोन आया बैंक से जी। मैंने बोला नहीं, मैंने साइन करके दिए चेक, नहीं मैंने किसी को 45 लाख का चेक दिया, मेरा कोई लेन देन नहीं है उससे। अब तो वो बोलेगा आप बैंक में आ जाओ, हम स्टॉप कर देते हैं अगर चोरी हो रही है तो आपकी। मन की मेरी गुम हो रही थी, आज क्लियर होगा कि ये चोरी करके ले गए हैं। तो मैंने जी जाके वो बंद करा दी। उसके बाद में सीपी साहब को, डीसी साहब को, सीएम विंडो पे अनिल विज सर को मैंने इनके बारे में कंप्लेंट दी। तो सीएम विंडो वाली कंप्लेंट इसके संत कुमार के पास आ गई मार्तिगुंज चौकी में। मुकेश जी शिकायत जो दी आईओ था संत कुमार? हाँ जी। सीएम विंडो पे आती है जो दी जाती है, फिर वो भी शिकायत आपकी सीएम संत राम को? हाँ जी, संत कुमार को जी। अच्छा, ठीक है। उसने जी मेरे पास एक पुलिस वाला भेजा, 3-4 बजे आप मार्तिगुंज चौकी में आ जाओ। मैं वहां गया जी। तो मुझसे बोले, संत कुमार बोले भाई यहाँ आपके साइन नहीं थे ना चेक पे, मैं मुकदमा बाद में दर्ज करूंगा, पहले साइन वेरीफाई कराता हूँ आपके। यहाँ एक हिंदी में कर दो और एक इंग्लिश में कर दो। लेन देन का जो है जी, हम कैसे मान ले या दुनिया कैसे इसको मानती है कि लेन देन जो आपने रखी है जी, उसका कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री कुछ ऐसी करी गई है? आप दिखाने की कोशिश करेंगे हमें? हाँ जी सर, मेरे पास क्या है आपके पास जो दिया गया है? उसका भी थोड़ा सा एग्रीमेंट है सर मेरे पास। अच्छा, उसको देखेंगे, ठीक है। आगे क्या हुआ चौकी में जब बुलाया गया? तो चौकी में मुझसे बोला कि इस पे साइन कर दो, मैं आपके
वेरीफाई के लिए भेजता हूँ, पहले साइन वेरीफाई करूंगा आपके चेक पे है या आप झूठ बोल रहे हो। ठीक। यहाँ एक हिंदी में लिखो, एक इंग्लिश में लिखो। मेरे से जी एक पेज पे लिखवा के कोरे पे संत कुमार ने फिर पूछा क्या हुआ था, एग्रीमेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या क्या करा था आपने। मैंने सारी उसको डिटेल बता दी, तो वो बोला आप जाओ। मैं चला, मन की सर मेरे एग्रीमेंट देखो कैंसिल का। तो मुझसे बोला आपको उठा के जेल में डाल दूंगा, हवालात में डाल दूंगा, जो किसने सवाल जवाब बोला? करो। किसने संत बोला? कुमार सर ने। संत कुमार ने। हाँ जी। आप पढ़े लिखे कितने हो? सर मैं पढ़ा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही पढ़ा साइन हूँ। प्लेन कागज पे कर दिया आपने? हाँ जी। कल को मैं भी कराऊंगा, कर दोगे? सर मेरे को अगर आप क्या सोच के आपने साइन करी? सर मैंने करा कि मेरी साइन तो है नहीं उस पे। संत कुमार वर्दी में थे इसलिए आप डर के साइन कर दिया? सर हाँ जी, वो वर्दी में थे। ऐसा कुछ है? क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि आगे वाले बोल रहे उठा के जेल में डाल दूंगा। हाँ जी, फिर मेरे बाद में बोला था सर, पहले बहुत नेमी से बोल रहे थे, बाद में ये बोला था मुझसे अगर जो सवाल जवाब करोगे तो मैं आपको उठा के हवालात में डाल दूंगा, आप जाओ यहाँ से। अब क्या हो रहा है आपके साथ? आज के बाद नियामत दिखना। उसमें जवाब बनाए, मैंने लिखा था जी उसमें मेरी दरखास्त ही मेरे बयान है, उस पर लिख के सीएम विंडो पे भेज दिया उसने कि भाई इसका लेन देन का मैटर है और इनका तहसील में केस चल रहा है, ये हो रहा वो बंद कर दीजिए मेरी शिकायत। तहसील में कोई केस है आपका? नहीं जी, मेरा कोई केस नहीं है। झूठी उन्होंने रिपोर्ट हाँ बना झूठी दी। अपनी मर्जी से पैसे लेके रिपोर्ट बनाई जी उसने। ठीक है। अब आपने कहा कि आपको शिकायतें ये मिल रही है, आपको फोन पे धमकियां मिल रही है। सर मेरे को ये धमकी मिल रही है कि आप 14,58,000 रुपए इसका ब्याज दे दो लक्ष्मण का, जो आपने एग्रीमेंट पे पैसे लिए थे, और 5 लाख रुपए और दे दो जो एग्रीमेंट के। मैंने बोला कि मैंने तो वो पैसे दे दिए, मैंने वो पैसे लक्ष्मण राणा के क्लियर कर दिए। तो आपने जो ये 4,10,000 रुपए दिए हैं लक्ष्मण राणा को वापस, जी सर, वो किस तरीके से दिए हैं? सर कुछ मैंने दिए अकाउंट चेक से दिए थे, कुछ चेक से दिए सर, और कुछ मैंने फोन पे गूगल पे करे हैं, और सर कुछ मैंने अपने मेरे घर से कैमरा में वीडियो है मेरे पास जो घर से लेके गए तो आप कहना चाहते हो कि आपने जो ट्रांजैक्शन कर रहे सर, मैंने अनिल विज तक शिकायत दे दी इनकी। ठीक है। ठीक है।